अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। अब रिंग होमोमॉर्फिज्म की एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में वो कहता है कि लेट जेड एंड जेड टू बी टू रिंग्स, के दो रिंग्स हैं हमारे पास। अब होमोमॉर्फिज्म बेसिकली टू रिंग्स में हमारे पास डिफाइंड होता है, और जो सेम रिंग पे हो वो तो ऑटोमॉर्फिज्म होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिफाइन हम करते हैं फाई इस तरह से मैपिंग है कि z से z2 यानी कि इस पे मैप होगी, या तो वो 0 पे मैपिंग होगी या 1 पे। और ये इस तरह से डिफाइन है कि अगर फाई मैं z पे अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 0 आएगा अगर जो z है हमारे पास इवन नंबर हो, और 1 आएगा अगर z ऑड नंबर हो। अब हमने चेक करना है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए बेसिकली हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब z इवन के लिए 0 आएगा और मतलब ऑड के लिए 1 आएगा, मतलब 0 बार और 1 बार, यानी कि मॉड्यूलो क्लास हो गई। अब वो कहता है कि लेट z1 एंड z2, वो कहता है लेट z1 एंड z2 बी टू इंटीजर्स, मतलब कोई इंटीजर्स हमने लिए किसमें से, फर्स्ट रिंग में से। अब वो कहता है केस 1 इसमें आएगा, मतलब हम बेसिकली अब ना ये वाली कंडीशन को चेक करने जा रहे हैं कि z1 प्लस z2 इक्वल आता है फाई ऑफ z1 प्लस फाई ऑफ z2 के, या नहीं आता, ठीक है। केस 1 में हमारे पास है कि अगर बोथ इवन हो, मतलब इफ़ बोथ आर इवन, यानी कि दोनों इंटीजर्स जो हमने लिए हैं z1 और z2 अगर बोथ इवन हो देन उनका सम भी इवन होता है, ठीक है। ये हमें पता है कि अगर हमने दोनों इंटीजर्स इवन ले लिए हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो सम है वो भी एक इवन नंबर होता है। अब अगर नेक्स्ट हम मूव करें आगे, तो ये क्या होगा कि अगर मैं फाई ऑफ z1 करूँ, z1 इवन है, और इवन के लिए हमने देखा कि अगर यानी कि 0 होगा अगर इवन होगा, और 1 होगा अगर ओड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास यानी कि ये फाई ऑफ z को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। अब फाई ऑफ z1 भी इवन है और फाई ऑफ z2 भी इवन है। अब अगर हम फाई ऑफ z1 प्लस z2 करें, हमने देखा कि फाई ऑफ z1 प्लस z2 अगर ये भी इवन है, z1 भी इवन है, z2 भी इवन है, तो इनका जो एडिशन है वो भी इवन होगी। तो फाई ऑफ z1 z2 किस पे मैप होगा, इवन पे। अब बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी वी कैन राइट एज इट दिस वन, और देन इट विल मैप टू, अब हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ z1 प्लस फाई ऑफ z2, यानी कि इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब केस 2 आता है कि इफ़ बोथ ओड, अगर दोनों ओड हों, देन फिर क्या होता है कि अगर दोनों ओड हैं तो हमारे पास जो उनकी एडिशन है वो एक इवन नंबर आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 + 5 करती हूँ तो वो 8 आता है, यानी कि जो इवन नंबर आता है, और ये लेकिन ये दोनों ओड हैं, ठीक है। अब हमने फाई ऑफ z1 तो मैप हुआ 1 पे, ठीक है, और फाई ऑफ z2 किस पे हुआ, 1 बार पे। अब बेसिकली हमने लिया क्या हुआ है, हमने z2 लिया है, ठीक है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स 0 आएगा 1 आएगा, लेकिन 2 पे जाके फिर 0 आ जाएगा मोड मतलब अंडर मॉड्यूलो 2। अब यहाँ पे क्या है कि फाई ऑफ z1 तो 1 पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ओड है, और ओड के लिए हमने देखा कि ओड पे मैप 1 होगा अगर ओड हो। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि फाई ऑफ z1 मतलब इस पे मैप हो रहा है, फाई ऑफ z2 इस पे होगा। अब z1 प्लस z2, अब z1 प्लस z2 इवन है तो 0 पे होगा मैप, लेकिन अब 0 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 बार, और अगर ये दोनों 2 हों तो अंडर मॉड्यूलो 2 ये अगेन बिकम 0, तो ये हम इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, फाई ऑफ z1 के, और ये हो गया फाई ऑफ z2 के। अब इसका केस 3 आएगा कि अगर z1 इज़ इवन एंड z2 इज़ ओड, कि अगर z1 इवन हो जाए और z2 ओड हो जाए तो क्या होता है, तो फिर z1 प्लस z2 भी ओड होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी से मतलब हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, इनको याद रखना है कि z1 इवन हो z2 ओड हो तो हमारे पास z1 प्लस z2 भी ओड होता है। अब फाई ऑफ z1 जो है वो तो 0 पे मैप मतलब के कर रहा है, यानी कि z1 इवन है, दैट्स वाई इट विल मैप टू 0, और z2 1 पे। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास ओड आता है, और ओड के लिए हमने ऊपर क्या कंडीशन देखी कि वो 1 मतलब के होता है, ठीक है, 1 आ गया। अब हम इसके मतलब ये कोरेस्पॉन्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, इफ़ z1 इज़ इवन एंड z2 इज़ ओड,
ये ओड हो जाएगा और हमारे पास ये 0 पे मैप हुआ और ये 1 पे। हाँ, अब यहाँ पे हम अंडर एडिशन कर रहे हैं तो 0 + 1 लिख सकते हैं, इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फाई ऑफ Z1 0 पे मैप हो रहा है और फाई ऑफ Z2 1 पे मैप हो रहा है, तो इसको हम इसके कोरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम था जो हमारे पास होल्ड हो गया, यानी कि हमने ये शो करना था फाई ऑफ Z1 + Z2 जो है वो इक्वल होता है फाई ऑफ Z1 + फाई ऑफ Z2 के। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन होमोमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं ना, दूसरी कंडीशन तो ये है। अब इसके लिए भी 3 केस बने, अगर बोथ इवन हैं तो देन देयर प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है, Z1 बोथ का मतलब है कि Z1 और Z2 इवन है तो हमारे पास उनकी प्रोडक्ट भी इवन होगी, यानी कि फाई ऑफ Z1 भी 0 पे मैप हो रहा है, फाई ऑफ Z2 भी 0 पे मैप हो रहा है, और अगर फाई ऑफ Z1 Z2 करें तो वो भी 0 पे मैप हो रहा है। एंड देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी वी कैन राइट एज दिस, और ये इक्वल आ गया इसके। ठीक है, केस 2 पे आए, अगर दोनों ओड हों तो उनकी प्रोडक्ट भी ओड होती है। ठीक है, उसी तरह से हमने डेफिनेशन लगाई, फाई ऑफ Z1 1 पे मैप हो रहा है, फाई ऑफ Z2 1 पे मैप हो रहा है, और Z1 Z2 भी ओड है तो ओड की वजह से फाई ऑफ Z1 Z2 जो है वो भी 1 पे मैप हो गया। अब 1 × 1 लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, तो हम मतलब आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो और ये इसके इक्वल आ गया। अब केस 3 में हमारे पास क्या है कि अगर Z1 इवन हो और Z2 ओड हो, देन Z1 Z2 करें तो वो इवन होता है। Z1 इवन है तो वो 0 पे मैप होगा, Z2 ओड है तो 1 पे मैप होगा, Z1 Z2 इवन है तो वो 0 पे मैप होगा। और इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 0 × 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हमारे पास फाई ऑफ Z1 Z2 हो गया। इस तरह से हमने शो कर दिया, मतलब इस तरह से हमारे पास मेन रिजल्ट क्या है कि फाई ऑफ Z1 Z2 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ Z1 और फाई ऑफ Z2, और यहाँ पे क्या था, फाई ऑफ Z1 + Z2 जो था वो इक्वल हो गया था फाई ऑफ Z1 + फाई ऑफ Z2 के। इस तरह से हमने जो एक मैपिंग डिफाइन की थी Z से Z2 पे, वो हमारे पास क्या बन गई, वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म आ गई। ठीक है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी, जस्ट हमने देखा कि मतलब इससे पहले मैंने एक वीडियो में आइसोमॉर्फिज्म को करके शो दिखाया कि कैसे हम कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास कोई भी सिंपल एग्जांपल आ सकती है तो आप इजीली उसको शो कर सकते हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी डेट मीन्स इट इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, अदरवाइज इट इज़ नॉट। ओके, तो आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।